हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था, सेल चैप्टर। और इसमें हमने एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में पढ़ लिया था, उनके डिफरेंसेस देखे थे और सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, उनको हमने विद डायग्राम डिटेल में समझ लिया था। ठीक है। यहाँ मैंने एक और डायग्राम दिया है वापस से यूकैरियोटिक सेल्स का। तो जो हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल्स पढ़ी थी, एक्चुअली में वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो ये यूकैरियोटिक नाम क्यों है, और ये एक जो नई सेल मैंने बनाई है, ये क्या डायग्राम है, इसमें ऐसे कोई भी ऑर्गेनेली नहीं दिखाई दे रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़े थे। यानी कि सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे सेल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक है यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो हमने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स पढ़े थे वो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है? ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस हमें कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसकी एक बाउंड्री है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल वॉल्ड ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हमारे न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। तो ऐसे सारी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। जिनके एग्जांपल्स हैं एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, आपका अमीबा है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी मिले जिनके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं था, हमें दिखाई ही नहीं दिया। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखो, इसमें आपको न्यूक्लियस कहीं दिखाई दे रहा है? जो प्रॉपर आपने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर सीखी अभी तक, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये कौन सी सेल है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। और इनके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं या ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, वो सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ वहां पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मतलब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसका एक मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी अपनी मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, जैसे ये है आपका गोल्गी बॉडी, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर ये सब चीजें क्या है? एक्चुअली अगर किसी चीज की बाउंड्री है और उसके अंदर, जैसे ये न्यूक्लियस था, तो इसके अंदर ये पूरा न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था। लेकिन अगर मैंने इसकी बाउंड्री यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी, तो ये सामान कहाँ जाएगा? ये सारा मटेरियल कहाँ जाएगा? ये सारा मटेरियल ऐसे साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है। तो ये अब कहलाएगा न्यूक्लियोइड। ओके, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल ही है, जो साइटोप्लाज्म में है। यानी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो अब प्रेजेंट ही नहीं है, तो न्यूक्लियर का जो मटेरियल है न्यूक्लियस का, वो सब कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में ही ऐसे स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ पड़ा है। So, no differentiation in cytoplasm and nucleoplasm. Genetic material DNA lies in the cytoplasm. तो सब साइटोप्लाज्म में ही है। ठीक है, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड बोला जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल सर्कुलर डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, देखो यूकैरियोट्स में क्या था? पूरा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमेटिन नेट बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियाज में जो क्रोमेटिन नेट है वो नहीं मिलता है, क्योंकि क्रोमेटिन नेट किससे मिलके बना है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और बैक्टीरियाज में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए केवल डीएनए मिलेगा। और डीएनए ऐसे एक ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड मेन डीएनए। और इस सिंगल सर्कुलर डीएनए के अलावा साइड में एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट मिलेगा, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स।
ठीक है, तो ये बेसिकली हमने एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाई है, ये उसका फ्लैजिलम है जो उसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और एक बात यहाँ याद रखनी है, जैसे हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस देखा था कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में हर सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होगी इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है तो इसके पास भी एक सेल वॉल होगी और ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है। तो ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब आपके एग्जाम में प्रोकैरियोटिक सेल्स आएंगे तो आप ये वाला डायग्राम बना के आएंगे और डिफरेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेरी वेल डेवलप्ड, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल वॉल्ड ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो डिफरेंशिएशन इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियर की बाउंड्री नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियर मटेरियल सारा साइटोप्लाज्म में ही है। सो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए लाइज इन द साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, ये हमारा प्रॉपर न्यूक्लियस है और इसी में हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन देखो राइबोसोम है, राइबोसोम इसमें भी था यूकैरियोट्स में और यहाँ प्रोकैरियोट्स में भी है। तो अगर ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग कि अगर यहाँ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में है, लेकिन बाकी सब तो नहीं दिखाए हमने यहाँ पे, तो राइबोसोम ही क्यों दिखाया, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, सो दैट इज राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, ठीक है, ये रहा प्लाज्मिड और ये रहा आपका मेन डीएनए। And in eukaryotic cells, membrane-bounded organelles such as Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria, they are present. और DNA is associated with histone protein, जो कि यहाँ पर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ऐसे हमें केवल DNA की फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पर यूकैरियोट्स में DNA और हिस्टोन प्रोटीन दोनों एसोसिएटेड है, इसलिए वो हमें क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखाई देता है। जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो एक्चुअली में इस तरीके से बीड्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। तो प्रोटीन और डीएनए, प्रोटीन और डीएनए इस तरीके की स्ट्रक्चर है, आगे पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लासेस में। तो अब यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। अब कई बार क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एनिमल सेल प्रोकैरियोट थी या यूकैरियोट थी, या बैक्टीरिया कौन था, प्लांट सेल को हम प्रोकैरियोट्स लिखेंगे या यूकैरियोट्स लिखेंगे। तो मैं बहुत जल्दी से आपको समराइज कर देती हूँ ये कॉन्सेप्ट को कि कौन सी सेल्स हैं जो यूकैरियोट्स होंगी और कौन सी सेल्स हैं जो प्रोकैरियोट्स होंगी। इधर देखिए, ये 5 किंगडम सिस्टम है जो आर.एच. विटेकर ने दिया था। अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको एक किंगडम सिस्टम में एक हायरार्की बनाई गई, जिसमें उन सबको क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया कि हम उन्हें आराम से स्टडी कर पाए। इसके लिए 5 किंगडम्स दिए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब इन्हीं में आएंगे। अब हमने सबसे पहले देखा कि उनकी कॉमन स्ट्रक्चर क्या है जिसके बेस पे हम इनको एक साथ लेंगे, तो होती है सेल। इन सब के पास सेल प्रेजेंट थी, तो इसीलिए हमने इन सबको एक जगह रखा। अब इनको डिफरेंशिएट किया, तो सबसे पहले हमने सेल की स्ट्रक्चर देखी कि सेल के अंदर की क्या इन सब में सारी चीजें कॉमन है। तो जो लोग प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले थे उन सबको हमने मोनेरा ग्रुप में रख दिया कि ये सब मोनेरा में आएंगे, बाकी सारे के सारे कौन है, यूकैरियोट्स। ये प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, जो 4 बचे ये सारे यूकैरियोट्स, और जितने भी प्रोकैरियोट्स थे यानी जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं थे, वो सब प्रोकैरियोट्स मोनेरा ग्रुप में आ गए। और इनके एग्जांपल है बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी।
प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, ये चारों यूकैरियोट्स हैं। अब इन चारों में क्या डिफरेंस होगा? तो फिर अब ये तो अलग हो गया ना, अब बचे ये यूकैरियोट्स। इनमें डिफरेंस देखने के लिए हमने ये देखा कि कौन है जो केवल एक सिंगल सेल में अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करता है और बाकी जितने भी हैं वो एक से ज्यादा सेल के बने हैं, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर जितने भी थे यानी जो केवल एक ही सेल के स्ट्रक्चर के बने थे, तो वो थे सारे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप में जिसका एग्जांपल है अमीबा, तो इनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल्युलर। तो अब प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर आ गए और बाकी फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, इन तीनों में सारे मल्टी सेल्युलर आ गए। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा? तो जितने भी एनिमल्स थे, अब हमने सेल की स्ट्रक्चर वापस देखी, तो एनिमल्स में केवल सेल मेम्ब्रेन थी, उनके बाहर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन फंजाई और प्लांटी इन दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो यहाँ एनिमल भी अलग हो गया। सो एनिमल इज द यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर विद सेल मेम्ब्रेन, और फंगस यूकैरियोट मल्टीसेल्युलर बट विद सेल वॉल, एंड प्लांट्स आल्सो यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर एंड विद सेल वॉल। तो अब फंगस और प्लांटी में क्या डिफरेंस हुआ? तो हमने फिर ये देखा कि प्लांट्स जो थे उनकी अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट थे, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो ये अपना खाना खुद बना सकते थे, यानी ऑटोट्रॉफ्स थे। लेकिन जो फंगस थे उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं थे, वो सेप्रोट्रॉफ्स थे। वो सेप्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांटी विद नो क्लोरोफिल। ठीक है, सो इससे आपको पता चलेगा कि कौन प्रोकैरियोट है और कौन यूकैरियोट है। केवल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो मोनेरा ग्रुप में आते हैं, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। बाकी सब प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीजें, और ये चैप्टर हमारा डन। थैंक यू।